सी प्रोग्रामिंग का हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के मुतालिक है। अगर मैं बोलूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप प्रोग्रामिंग लर्न करना चाहते हो तो इसके बगैर आप देखें, जब तक कोई डाटा इनपुट नहीं ले सकते, जब तक कोई डाटा डिस्प्ले नहीं करवा सकते, तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेजर हमारा चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग के लर्निंग के हवाले से। इसमें मैंने तमाम वो पॉइंट्स कि किस तरह से हम यूज़र से डाटा ले सकते हैं और किस तरह से उसको आउटपुट उसको प्रिंट कर सकते हैं, ये तमाम बातें मैंने इस चैप्टर में कवर की हैं। इस चैप्टर का जस्ट ओवरव्यू यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। इसकी जो डिटेल और बाकी तमाम वीडियोज़ हैं वो फर्दर वन बाई वन हम उनको कवर करेंगे। इसमें मैंने जो इनपुट के मुतालिक और आउटपुट के मुतालिक दो मेन कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। पहली है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, कि जब आपने यूज़र से कोई डाटा इनपुट करवाना है वो किसी फॉर्मेट में नहीं होगा, वो जस्ट एक टेक्स्ट की सूरत में होगा, आप उसको यूज़र से ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि डाटा जो मैं लेके आ रहा हूँ यूज़र से वो कोई ख़ास नंबर हो, ख़ास करैक्टर हो, कोई फ्लोट नंबर हो, आप फॉर्मेट करना चाहते हो, जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो होंगी वो फॉर्मेट इनपुट आउटपुट में आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जस्ट प्लेन टेक्स्ट मैंने यूज़र से इनपुट लेना है और वही मैंने डिस्प्ले करवाना है, तो अनफॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट यूज़ करेंगे। उसमें आप एक करैक्टर भी यूज़र से इनपुट ले सकते हो या मल्टीपल करैक्टर्स भी आप यूज़र से ले सकते हो। मल्टीपल करैक्टर का मतलब होता है स्ट्रिंग। अगर एक करैक्टर की बात करूं तो उसमें गेट सी, गेट करैक्टर, गेट सी एच, गेट सी एच ई, ये चार फंक्शंस जो मेजर यूज होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इन चारों का मकसद एक ही है कि एक जो करैक्टर है वो यूजर से इनपुट लिया जाए। अपकमिंग वीडियोस में मैं इनकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग, डिटेल कंपैरिजन लेके आऊंगा। तब तक जस्ट आपको यहाँ पे ये लर्न करना है गेट सी, गेट करैक्टर, गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये चार इनपुट फंक्शंस हैं जो यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेके आते हैं कीबोर्ड की मदद से। और जो पुट करैक्टर है वो जो एक करैक्टर हम यूजर से लेके आ रहे थे उसको स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल करैक्टर यूजर से इनपुट करवाने हैं, ये उसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, तो उसके लिए गेट्स, एफ गेट्स, ये दो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं। और वो जो हम स्ट्रिंग लेके आ रहे हैं यूजर से उसको अगर प्रिंट करवाना है तो पुट्स फंक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है उसमें हमारे पास स्कैन एफ और प्रिंट एफ, ये दो मेजर हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज होते हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होते हैं कि यूजर से किस तरह से डाटा लेके आना है और फिर उसको किस तरह से आपने प्रिंट करना है। ये दो स्कैन एफ और प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। एक अनफॉर्मेटेड कोड के एग्जांपल है और सेकंड है फॉर्मेटेड कोड के एग्जांपल। जो अनफॉर्मेटेड है जिसमें मैंने कहा था कि यूजर से हम प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, वो एक करैक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल करैक्टर्स भी हो सकते हैं। उसके एग्जांपल अगर आप अंडरस्टैंड करें तो उसके लिए आपको हेडर लाइब्रेरी, हेडर फाइल ऐड करनी होगी। और उसके बाद वाइड मेन में हम आपके अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। एक ग्रेड मैंने करैक्टर वेरिएबल लिया है क्योंकि जो हमें इनपुट मिलेगी वो करैक्टर की सूरत में होगी। इस ग्रेड वेरिएबल के अंदर मैंने गेट करैक्टर का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है। अब ये बिल्ट इन फंक्शन क्या करेगा, यूजर से एक वैल्यू लेके आएगा और पुट करैक्टर में वही जो मैंने ग्रेड के अंदर इसको स्टोर करवाया था मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या होगा, जब गेट करैक्टर का फंक्शन आएगा उसी टाइम पे कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा और वो यूजर से बोलेगा कि कोई ना कोई कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करो। अगर आपने वैल्यू लिख दी 5 और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो वो 5 वैल्यू जो है वो गेट सी एच को मिलेगी और ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी ग्रेड वेरिएबल के अंदर। और जब हम पुट करैक्टर में इस ग्रेड को प्रिंट करेंगे तो जो हमने 5 एंटर किया था वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अगर मैं लिखूं ए बी सी, अगर मैं 3 करैक्टर इनपुट कर देता तो एक करैक्टर उसमें स्टोर हो जाना है, बाकी करैक्टर उसमें इग्नोर हो जाएंगे, बाकी करैक्टर उसके अंदर स्टोर
नहीं होंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक से ज़्यादा करैक्टर स्टोर करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास जो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं गेट्स या एफ गेट्स, आप इसको एज अ इनपुट यूज़ करेंगे। करैक्टर नेम और नेम के अंदर गेट्स का एक फंक्शन मैंने यूज़ किया है जो कि मल्टीपल करैक्टर्स अगर आप स्टोर करवाना चाहते हो। लेट्स से आपने अपना नाम कीबोर्ड से अली लिखा, अली के 3 करैक्टर हैं, ये तीनों करैक्टर नेम के अंदर स्टोर हो जाएंगे और जब आप इसको प्रिंट करोगे पुट्स नेम के अंदर क्योंकि वैल्यू आ चुकी है जो आपने अली एंटर किया है और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो अली मिलेगा। आप इस कोड को आप जाके ट्राई कर सकते हो, एग्जीक्यूट करोगे तो इस तरह से ये जो पहले जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये सिंगल करैक्टर को इनपुट करेंगी और आउटपुट के तौर पे लेके जाएंगी और जो रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी जो है वो एक से ज़्यादा करैक्टर इनपुट लेके उसको डिस्प्ले कर सकती हैं। और यहाँ पे मैंने फॉर्मेटेड की एक एग्जाम्पल इंटीजर एज लिया है, दूसरा नेम लिया है। अब नेम और एज दोनों आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो और दोनों को आउटपुट भी करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या था, आप जो टेक्स्ट ले रहे थे एक प्लेन टेक्स्ट था, उसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं थी। अब इसमें आप %s %d इस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हो, जबकि इसके अंदर कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ नहीं कर सकते। मैंने लिखा है प्रिंट एफ एंटर नेम एंड एज और स्कैन एफ के जरिए यूज़र क्या कर सकता है, 2 वैल्यूज़ एंटर करवा सकता है। ये वैल्यू एंटर करवाने का मुकम्मल प्रोसेस नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम स्कैन एफ के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे उसमें मैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी कर दूंगा कि जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा वैल्यूज़ या एक वैल्यूज़ किस तरह ला सकते हैं, वो इसका एक जनरल सा स्नैक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये जस्ट एक ओवरव्यू है। इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। और प्रिंट एफ के जरिए जो हमने यूज़र से नेम और एज इनपुट लिए थे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने नेम और एज को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर यूज़र नेम एंटर करेगा अली और एज एंटर करेगा 25 तो रिजल्ट आएगा नेम अली एज 25। इस तरह से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का पार्ट होगा वो ये है कि जब कोई प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे वो किन फेजेस में से गुजरेगा। सबसे पहले प्रोग्राम होगा, फिर प्रोग्राम का मेन सेक्शन आएगा और फिर स्कैन एफ। ये मैंने जो एग्जीक्यूशन लिया है ये एक सीक्वेंस में है और यूज़र से कोई डाटा इनपुट लेने की ये मैंने एक सीक्वेंस दी है। जब हम डाटा को प्रिंट करेंगे तो उसकी भी एक अपनी सीक्वेंस है, लेकिन यूज़र से जब डाटा इनपुट ले रहे हैं उसकी सीक्वेंस कौन सी होगी मैंने यहाँ पे एक लिखी है। जब हम फर्दर वीडियोस में जाएंगे उसमें हम इनको बड़े डिटेल में तमाम चीज़ें कवर करेंगे कि इनपुट की सीक्वेंस क्या होगी, आउटपुट की सीक्वेंस क्या होगी। जो इनपुट है उसमें प्रोग्राम, मेन, स्कैन एफ, फिर एक्टिव कीबोर्ड। स्कैन एफ ने कीबोर्ड को एक्टिव करना है। फिर एक हमारे पास STD स्टैंडर्ड इनपुट, ये एक हमारे पास प्री डिफाइंड इनपुट स्ट्रीम है यहाँ पे। उसके बाद ये जो इनपुट डाटा आएगा उसको बफर में जो कि मेमोरी का पार्ट है में स्टोर करवाएगी। उसके बाद कितने तक, जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करते या फाइल एंड नहीं हो जाती। और उसके बाद ये वेरिएबल्स जिसमें हमने स्कैन एफ में जो हमने वेरिएबल यूज़ किया था एज या नेम, उसमें ये वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया जाता है। ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें वेरियस टर्म्स से आप फेमिलियर हो जाएंगे कि करैक्टर को भी फॉर्मेट डाटा भी हो सकता है, अनफॉर्मेटेड डाटा भी हो सकता है। और हमारे पास ये सीक्वेंस में जितनी चीज़ें आ रही हैं जैसे इसमें स्टैंडर्ड इनपुट है, बफर है, ये कुछ चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हवाले से हम 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। डिटेल नोट्स चाहिए इस सिलेबस के तो आप cstalim.com पर जाकर इसके तमाम नोट्स देख सकते हैं। आपको वहाँ पे ये कोड भी मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।